So good morning everybody. Myself Acharya Vishnu. Speed of sound in the gas के बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे. आइए स्टार्ट करें. So सबसे पहले तो जो स्पीड है गैस में, स्पीड ऑफ साउंड में गैस इज गिवन है v is equals to root under gamma RT करते हैं. ये पहला. दूसरा प्रोपेगेशन स्पीड जो है एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस होता है because it is very fast, so it has no time to exchange it with the surrounding. तीसरा अगर इसके हम इसे देखें so v और t का ग्राफ देखें so v is proportional to t. इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी ये कुछ ऐसा करें. वहीं पे अगर हम v वर्सेस m का ग्राफ देखें तो v प्रोपोर्शनल है आपका 1/2. सो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. उसके बाद यहाँ से जब क्वेश्चन देखें तो कैसे आएंगे तो पहला तो टेम्परेचर पे है तो अगर हम v1/v2 का रेशियो कंपेयर करें सेम वैसे तो v1/v2 आ जाएगा. यहाँ पे हमारा assumption है कि टेम्परेचर का जो यूनिट है केल्विन में आपको देना है ऐसा ही यूनिट. वहीं पर अगर टेम्परेचर सेम है तो स्पीड्स का जो रेशियो आएगा वो आपका m2/m आ जाएगा. टेम्परेचर सेम है, दो डिफरेंट गैसेस आपको दे रखे हैं. इसी पे क्वेश्चन आ सकता है कि हीलियम है, एक ऑक्सीजन है, एक अमोनिया है और ये टेम्परेचर सेम है. तो आपसे मुझे बताइए किस गैस में स्पीड मैक्सिमम होगा. तो यहाँ से कह सकते हैं कि स्पीड मैक्सिमम होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास मिनिमम होगा एंड वो यहाँ पे है आपका हीलियम का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बी मिनिमम किसका होगा. तो मिनिमम उसका होगा जिसका एम मैक्सिमम होगा और ये आएगा आपका ऑक्सीजन का 32 होगा. यहाँ से ऑर्डर आपसे पूछे तो हीलियम में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका अमोनिया, उसके बाद आपका दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्पीड. उसके बाद कई बार यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज कर लेते हैं तो उसके लिए स्पीड निकालने का फंडा है वो गामा इक्विवेलेंट RT/m. गामा इक्विवेलेंट का फंडा है n1 + n2 by गामा इक्विवेलेंट माइनस n is n1 by गामा 1 minus n plus n2 by गामा 2 minus 1. और इक्विवेलेंट मोलर मास का फंडा है n1m1 plus n2m2 by n1 plus. इस तरीके से इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि अगर स्पीड मॉइस्ट एयर का ज़्यादा होता है, मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर. क्योंकि क्या होता है मॉइस्ट एयर में मॉलिक्यूलर मास घट जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है. मॉइस्चर माने वाटर, वाटर का डिफरेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास में. एयर में क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं तो उसका 28 आता है तो उस परसेंटेज से आप देखें तो मॉलिक्यूलर मास घट जाएगा. मॉलिक्यूलर मास घटने तो स्पीड बढ़ जाएगा. इसलिए आपको ध्यान होगा कि बारिश के जस्ट बाद हमें आवाज़ तेज सुनाई देती है. इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.